8 वीडियो सीरीज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर ईच मेथड के बारे में जावा 8 में। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट लर्न करते हैं, उसके बाद विल जंप इनटू द प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। तो जावा 8 फॉर ईच लूप, राइट? इसको फॉर ईच लूप भी कहेंगे, फॉर ईच मेथड भी आप बोल सकते हो। तो the Java for each method is a utility function to iterate over collection such as list, set or map, right? And stream. तो जावा 8 में जो फॉर ईच मेथड ऐड किया गया है, ये क्या है? यूटिलिटी फंक्शन है, राइट? एंड दैट फंक्शन वी कैन यूज टू इटरेट लिस्ट, सेट और मैप, और इवन यू कैन इटरेट ओवर द स्ट्रीम एज वेल, राइट? इट इज यूज टू परफॉर्म गिवन एक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन। हर एक एलिमेंट के कलेक्शन को आप इटरेट कर सकते हो, राइट? नाउ फॉर ईच मेथड हैज़ बीन एडेड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइटरेबल इंटरफेस है, उसमें फॉर ईच मेथड ऐड किया गया है ताकि आइटरेबल इंटरफेस को जो भी कलेक्शन एक्सटेंड करता है उसको ये एक्सेसिबल हो, राइट? एक्सेप्ट मैप, क्योंकि मैप आइटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करता है, जैसे लिस्ट सेट ये सब एक्सटेंड करता है। नाउ मैप इंटरफेस, ये मेथड मैप इंटरफेस में भी ऐड किया गया है ताकि मैप के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसे एक्सेस कर सके। नाउ थर्ड, स्ट्रीम इंटरफेस, राइट? जैसे कि आप जानते हो कि स्ट्रीम इंटरफेस जावा 8 में ऐड हुआ है, उसमें आपको फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर्ड ये दो मेथड ऐड हुआ है, राइट? सो दैट विल बी अवेलेबल फॉर द ऑल द स्ट्रीम्स, राइट? तो ये तो कंसेप्ट था। लेट्स जंप इनटू द प्रैक्टिकल एग्जांपल। जब तक हम प्रैक्टिकली से एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। हियर यू कैन सी आई हैव अ लिस्ट, राइट? लिस्ट को ट्रेडिशनली हम लोग कैसे इटरेट करते थे? इनहेंस फॉर लूप के थ्रू हम कर सकते हैं या इटरेटर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम सीखने वाले हैं जावा 8 में हम फॉर ईच लूप का यूज करके कैसे करते हैं। तो गाइज यहाँ मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस लेता हूँ और फॉर ईच में एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, राइट? लुक एट द फॉर ईच मेथड कहाँ से आ रहा है? आइटरेबल इंटरफेस से आ रहा है, राइट? which is defined as a default method, and here you can see for each method जो रेफरेंस ले रहा है कंज्यूमर इंटरफेस का, इंटरनली ये इनहेंस फॉर लूप ही यूज कर रहा है देखा जाए तो। और कंज्यूमर एक क्या है? फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें एक्सेप्ट मेथड है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको लिखना होगा, राइट? एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन। तो मैं वापस जाता हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ मैं क्या लिखता हूँ? न्यू कंज्यूमर, राइट? तो अनोनिमस क्लास मैं दे रहा हूँ, यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहा हूँ। तो यहाँ मेथड ऐड कर रहा हूँ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, और लेट्स से आई एम गोइंग टू गिव नेम एज वेरिएबल एंड यहाँ नेम, राइट? एंड इफ आई रन देन इट विल इटरेट over the collection element and here I am able to print the each element from the collection, right? तो मैंने क्या किया बेसिकली फॉर ईच में, चूंकि ये फॉर ईच में देखोगे तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, तो कंज्यूमर का जो कंज्यूमर है उसका अनोनिमस क्लास क्रिएट कर दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया वहाँ। तो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। लेकिन ये जो इंटायर चीज़ें है इसको आप क्या कैसे रिप्लेस कर सकते हो? लैम्डा एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो, राइट? एंड हाउ टू राइट द लैम्डा एक्सप्रेशन वी डिस्कस अ लॉट इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल। अभी मैं टूल के थ्रू स्मार्टली बताता हूँ कि यदि अनोनिमस क्लास है उसको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर कर्सर रखना है, जो यहाँ पर Ctrl+1 प्रेस करना है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू लैम्डा एक्सप्रेशन, एंड मतलब इमीजिएटली मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन आपको है, राइट? एंड इफ आई रन देन हियर यू कैन सी इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट? अब ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है अंदर का, इसको हम मेथड रेफरेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं, राइट? तो मेथड रेफरेंस इज नथिंग बट द which is मेथड रेफरेंस को आप लैम्डा एक्सप्रेशन को आप मेथड रेफरेंस से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप या तो चाहे तो ऐसे यूज करो, राइट? फॉर ईच के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दो कंज्यूमर के लिए, और नहीं तो मेथड रेफरेंस भी आप यूज कर सकते हो, राइट? मेथड रेफरेंस सिस्टम डॉट आउट और कॉलन यहाँ क्या प्रिंट एल देना है, यहाँ कुछ भी आपको पास करना, स्टिल इट विल वर्क सेम एज दिस। तो ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है इसको करस्पॉन्डिंग ये मेथड रेफरेंस है। ये मेथड रेफरेंस को मैंने बहुत डीपली मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। तो ये देख सकते हो कि इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट यूज केस वी अंडरस्टूड कि फॉर ईच लूप का हम लिस्ट में कैसे यूज करेंगे। तो इसी तरह यहाँ सेट होगा तो सेट
के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ, सेट के साथ आप कर सकते हो। अब हम जंप करते हैं गाइज मैप के साथ, राइट। मैप के साथ फॉर ईच लूप हम कैसे यूज करेंगे। सो हियर आई एम गोइंग टू कॉपी सम कोड स्निपेट। आई हैव अ मैप ऑलरेडी, ये मैप है मेरे पास मैप है, राइट। कंट्रोल शिफ्ट ओ करके मुझे ऑर्गेनाइज इंपोर्ट करने हैं java.util.map। नाउ आई हैव अ मैप। इस मैप को आप कैसे इटरेट करते हो, अलग अलग तरीके से हम लोग इटरेट करते हैं। इनहांस फॉर लूप का या इटरेटर का यूज करके कर सकते हो, एंट्री सेट वगैरह मेथड है उसका, लेकिन हम वो नहीं, हम फॉर ईच लूप से करना चाहते हैं, राइट, जावा 8 के तरीके से। तो मैं करूँगा फॉर ईच, राइट, एंड लुक एट द फॉर ईच फ्रॉम वेयर दिस फॉर ईच इज कमिंग। मैप इंटरफेस से आता है जो हम स्लाइड में डिस्कस किए हैं, राइट। और वो क्या लेता है, बाय कंज्यूमर लेता है। बाय कंज्यूमर क्या लेता है, ये इनपुट लेता है, बाय कंज्यूमर इनपुट लेता है। और अंदर जाओगे तो मैप डॉट एंट्री से फाइनली वो एंट्री सेट ही यूज कर रहा है, राइट। तो बाय कंज्यूमर आप देखोगे तक एक फंक्शनल इंटरफेस है, उसमें एक्सेप्ट मेथड है, टेक्स टू इनपुट पैरामीटर्स रिटर्न नथिंग, राइट। तो इसका आपको लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना होगा, राइट। सो डायरेक्टली एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर दिस मेथड, राइट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऐसे ब्रैकेट देना है आपको, ब्रैकेट, और पहला वेरिएबल कुछ भी, नेम कुछ भी दे सकते हो। तो मैं पहला देता हूँ की, एंड लेट्स से मैं देता हूँ नेम क्योंकि नेम है, की एज ए नेम है यहाँ, और यहाँ एज देता हूँ, एज, राइट, एज है। और उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन का ये सिंबल, राइट, एंड आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, राइट, प्रिंट एल एन, राइट। So basically I am going to write a lambda expression for by consumer, right, and this is age. That's it, we are done. If I run, then here you can see name and age I am printing, and name and age is separated with the tab, right. So map में भी हम यूज कर सकते हैं। अब क्या यूज कर सकते हैं, जैसा कि स्लाइड में हमने देखा कि स्ट्रीम के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। So let's create a stream out of this array list, राइट। तो एरे लिस्ट से मैं स्ट्रीम क्रिएट करता हूँ, एरे लिस्ट डॉट स्ट्रीम, राइट, स्ट्रीम। अब एक क्या रिटर्न करेगा, आपको स्ट्रीम रिटर्न करेगा, राइट। सो स्ट्रीम डॉट फॉर ईच मैं कर सकता हूँ, फॉर ईच, राइट। तो मैं स्ट्रीम एपीआई में देखने जाता हूँ, फॉर ईच भी है, एक फॉर ईच ऑर्डर्ड भी है। तो मैं फॉर ईच बताता हूँ, राइट, एंड फॉर ईच ऑफ कोर्स आई कैन राइट अ लैम्डा एक्सप्रेशन, और मेथड रेफरेंस दे देता हूँ। मेथड रेफरेंस इज ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ lambda expression, right, and let me put this marker. So of course you can iterate a stream as well using for loop, right, for loop. Here you can see for loop I am able to iterate, a stream I am able to iterate using for each, right. Or let me create a stream once again, stream, and here this guy is going to return stream 2, एंड स्ट्रीम 2 में मैं क्या करता हूँ, फॉर एक और मेथड हमने दिखा था, फॉर ईच ऑर्डर्ड, विच अगेन टेक्स कंज्यूमर एज आर्गुमेंट। तो इसका आप लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये मैं सिंपली ये मेथड रेफरेंस है वो मैं पास कर देता हूँ, राइट, एंड इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन। लेकिन आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, राइट। स्ट्रीम को आपने इटरेट किया यूजिंग फॉर ईच लूप, यहाँ फॉर ईच लूप से किया, और फॉर ईच ऑर्डर का किया, कोई आप आउटपुट में डिफरेंस नहीं दिखेगा। रीजन इज दैट कि वॉट एवर स्ट्रीम एज ऑफ नाउ वी आर यूजिंग, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, आउटपुट सेम ही रहेगा आपको, राइट। देखो दोनों का सेम आउटपुट रहेगा। रीजन इज दैट एज ऑफ नाउ वी आर यूजिंग द सिक्वेंशियल स्ट्रीम हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट, सिक्वेंशियल स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। जब लिस्ट डॉट स्ट्रीम करते हो तो सिक्वेंशियल स्ट्रीम, जब पैरेलल स्ट्रीम हम जब यूज करेंगे तो देर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड फॉर ईच ऑर्डर, राइट। तो वो हम जब स्ट्रीम एपीआई को जब इंटरनली स्ट्रीम एपीआई को जब हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तब हम सीखेंगे, राइट। बट एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू मेक यूज ऑफ फॉर ईच लूप, राइट। इन केस ऑफ लिस्ट सेट में भी जैसे लिस्ट का किया, मैप को भी आप फॉर ईच लूप से आप इटरेट कर सकते हो, या स्ट्रीम को भी कर सकते हो, राइट। तो गाइज बस इतना ही इस वीडियो में। आशा है वीडियो पसंद आएगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दो, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो यार।